अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनेद सफदर का दावत वलीमा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनेद सफदर का दावत वलीमा, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा। कराची की मारूफ तरीन होलसेल मार्केट गुल प्लाजा में लगी आग पर 20 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आपको बताएं कि 20 घंटे गुजर चुके हैं, ताहाल गुल प्लाजा में जो कल रात आग लगी थी उसे बुझाया नहीं जा सका है। 60 से 70% आग कंट्रोल में आई है, ताहम मुकम्मल तौर पर आग को नहीं बुझाया जा सका है। फायर ब्रिगेड समेत नेवी और सिविल एविएशन के फायर टेंडर्स हैं जो कि आग को बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग पर 60 से 70% तक काबू पाया गया है, ताहम अभी तक आग के शोले भड़क रहे हैं। बेरहम शोलों ने एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद की ज़िंदगी छीन ली है। जो ज़ख्मी हैं वो अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। इसके अलावा 40 गुमशुदा अफराद हैं जो कि एक बड़ा गम बन गए हैं। लवाहिकीन की बड़ी तादाद है जो कि आस लगाए बैठी है कि उनके प्यारों का कुछ पता चल सके। ताज़ा तरीन यहाँ पर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद शरीफ से। साद, बताइएगा अभी ताज़ा तरीन आपके पास क्या इत्तलात हैं? शाम हो चुकी है, यकीनन अंधेरा भी हो गया है। कौन कौन से चैलेंजेस अभी वहाँ पर इमदादी इदारों को दरपेश हैं? देखिए जी, बिल्कुल अंधेरा होना शुरू हो गया है और अब चैलेंजेस जो है वो मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से गुज़िश्ता रात कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशंस में, बताना यह है कि इब्तदाई तौर पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो जो फायर फाइटर्स जो यहाँ पर आए थे उनके पास मास्क ही मौजूद नहीं था। जो फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर आ रही थी उनके पास मुकम्मल पानी ही मौजूद नहीं था। जो उनका जो बुनियादी काम है वो उसी में हमें फ़ेल होते हुए नज़र आए। 20 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक इस आग पर काबू पाना जो है वो वबाले जान एक अजाब बन गया है। यहाँ पर मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रात भर भी हिस्सा लेता रहा। कितना टाइम हो गया गुल प्लाजा में आपको? सर तकरीबन मेरे को इस मार्केट में 18 साल हो गए। रात को क्या हुआ था यहाँ तो पर? ये 9:30 बजे आग स्टार्ट हुई है। इसके बाद से हमने रेस्क्यू वालों को भी बुलाया, उनसे मदद मांगी, मदद उन्होंने हमें नहीं की। हम अपनी मदद, आप जितने लोग यहाँ पे ज़ख्मी थे, जितने लोग बेहोश थे, उनको निकाला। रेस्क्यू वाले हमारे साथ मौजूद हो, हमें यही कह रहे कि हमारे पास मार्क्स नहीं है। हमने बोला हमें लोगों की जान बचानी, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमारी मार्केट में यूनियन के 6 से 7 लड़के अभी भी अंदर मौजूद है, लेकिन फंसे हुए, राब्ता नहीं है। इसके अलावा इस वक्त आप देखो यहाँ पे चारों तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, 50 से 60। रात को हमें जिस टाइम पे ज़रूरत थी, हमारे पास एक गाड़ी आई है 1.25 घंटे बाद, दूसरी गाड़ी आ रही है आधे घंटे बाद, एक एक करके गाड़ी आ रही है। जब पूरा ग्राउंड फ्लोर हमारा जल गया, ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई गाड़ी नहीं। आज अभी हमारी मदद करने आए जिस टाइम पे हमें कुछ बचा ही नहीं है। माली नुकसान तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो जानी नुकसान बच सकता है तो वो भी नहीं बचा। हम रेस्क्यू वालों को कह रहे हैं हमें जाने दो, हम खुद ऊपर गए। अभी भी इस वक्त आप जाओगे बेसमेंट गेट नंबर 2 के पास, जाली के ऊपर 15 से 16 लड़के बेचारे जख्मी। अच्छा साद, हमें ये बताइएगा जैसे दुकानदार से आपने बात की है, उसने बताया कि रात भर यहाँ पर क्या कुछ होता रहा। 45 फायर टेंडर्स हैं, 3 स्नॉकर्स हैं, ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया जा रहा है दर्जनों फायर फाइटर्स की जानिब से। फिर पाक बहरिया के 80 जवान हैं, 7 फायर टेंडर्स हैं, फायर बाउजर्स हैं, स्नॉकर्स हैं। इसके बावजूद अभी तक क्यों आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका है, मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं बुझाया जा सका है? सूरत हाल तो फिर ऐसी लगती है कि हिकमत अमली का फुकदान है, आलात नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल हिकमत अमली का फुकदान ज़रूर है, चूँकि जब 26 फायर एग्जिट थे और उनमें से एक भी ऑपरेशनल नहीं था तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इमारत का इतना बुरा हाल होने की जो बैकग्राउंड पे वजूहात हैं वो क्या हैं, वो सबके सामने हैं। जिसके बाद मुश्किलात का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है कि जो फायर ब्रिगेड्स का जो इस वक्त जो ऑपरेशनल जो हिस्सा है वो चारों तरफ जो बाहर की साइड से वहाँ से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका हिस्सा ले रही हैं। जो फायर फाइटर्स हैं वो बाहर की जानिब से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो आग है वो बताना यह है कि अंदर के हिस्से में आग ज़्यादा मौजूद है। जहां से बिल्डिंग कोलैप्स की थी वहां पर अब चूंकि जो मलबा गिरा था उसके नीचे आग के शोले देखे गए। जब उनको वहां से बुझाया गया तो उसके बाद जो दूसरी इमारत है उसके अंदर हमने देखा कि दूसरे फ्लोर के ऊपर आग ज़्यादा भड़की, पर कोई इस वक्त खासा जवाब दिया जा रहा है। साथ ये बताइएगा कि गुल प्लाजा की इमारत का हिस्सा मुनहदिम हुआ, हम सुबह से ही इस सारी खबर को कवर कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक जो है कितने हिस्से गिर चुके हैं, इमारत का अभी कितना हिस्सा बाकी है?
सर बिल्कुल, इमारत का तकरीबन 30 से 40 जो बैक साइड वाला जो फीसद हिस्सा है वो मुनद्दम होते हुए नज़र आया, लेकिन अभी भी जो एमएच जिना रोड पर जो बिल्कुल फ्रंट है, जो कि मेरे पास से पुष्ट आपको एक इमारत नज़र आ रही होगी, ये जो बिल्कुल मेन साइड वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल अभी तक वैसे ही बिल्कुल सामने खड़ा है। सिर्फ इसके बाहर जो साइन बोर्ड्स हैं वो हमें साइन बोर्ड्स गिरते हुए नज़र आए हैं, लेकिन यहाँ से अभी बिल्डिंग ने कोलैप्स नहीं किया है। ये बिल्डिंग यहाँ से गिरने के बाद ही बताया जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और यहाँ पर जो आसपास जो एरिया है इसको क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी वक्त ये जो बिल्डिंग है यहाँ से कोलैप्स कर जाएगी, इसको जो है वो मखदूश करार दे दिया गया है। किसी भी वक्त जब ये कोलैप्स करेगी उसके बाद ही मजीद जो है वो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा, ताकि आग के शोलों पर मुकम्मल जो है वो काबू पा लिया जाए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाए। जो 40 अफराद जो मिसिंग हैं, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनकी फैमिलीज़ भी सामने आ चुकी हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये वो 40 लोग हैं जो अब तक घर नहीं पहुँचे, जो अब तक अस्पताल नहीं पहुँचे, तो आखिर ये लोग कहाँ गए। खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि वो लोग अंदर हैं, चूँकि 20 घंटे पहले वो गुल प्लाजा में ही मौजूद थे, 20 घंटे से आग गुल प्लाजा में ही लगी हुई है, लेकिन इतनी सारी टीम्स होने के बावजूद अब तक ना तो उनको जिंदा निकाला जा रहा है और ना ही अगर खुदा ना खास्ता कोई अंदर डेड बॉडी है तो ना तो अभी तक उसको निकाला गया है। अच्छा साद, कल रात से ही हम देख रहे हैं कि मेयर कराची का कुछ अता पता नहीं है, ना तो वो जाए वकुआ पर आए हैं, डिप्टी मेयर आए, कुछ अपनी दावे किए और बताया कि बर वक्त हमने काम शुरू कर दिया था, लेकिन जो सिचुएशन है उसको तो हमने बिल्कुल उसके बरक्स देखा है। आला हुकाम की जानिब से कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है। फिर हमने ये भी अब से कुछ देर पहले खबर सुनी थी कि वज़ीर आला साहब यहाँ पर आएंगे, वो आकर देखेंगे हालात को। तो जो जिम्मेदारान हैं वो क्यों इस कदर लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं कि कल रात से ही आग लगी है, कि रात से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू की टीम्स नज़र आ रही हैं और 20 घंटे से यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदगान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ना कोई ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है रात से, ना यहाँ पर कोई शहरी इंतज़ामिया मौजूद है, ना कोई यहाँ पर सूबाई इंतज़ामिया मौजूद है, ना तो कोई वफाक का यहाँ पर हमें नुमाइंदा नज़र आया। रात को गवर्नर साहब यहाँ पर ज़रूर आए, लेकिन वो एक यहाँ पर दौरा करने के बाद चले गए और उन्होंने एक मजम्मती बयान ज़रूर दे दिया। मेयर कराची यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं। ठीक है, साथ हमें ये बताइएगा कि जो एक बड़ा अहम मसला जिसका हम बार बार तस्करा कर रहे हैं, बहुत बड़ा खदशा और यकीनन संगीन भी है कि 40 लोग हैं जो कि लापता हैं। ये तो एक फिगर बताई जा रही है, लेकिन खदशा तो यह है कि इसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पूरा दिन यहाँ पर ऑपरेशन जारी रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें क्यों नहीं रेस्क्यू किया जा सका। ये हिकमत अमली किसने तरतीब देनी है, किसने उन्हें बचाना है, किस तरह से उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर नाकामी और नाअहली किसकी है। देखिए जी, बिल्कुल 40 लोग तो वो हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई है, अपनी मिसिंग पर्सनस के नाम बताए हैं, मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ तो वो 40 नाम आने के बाद बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, जो मार्केट के लोग मौजूद हैं, उनका ये बताना है कि 40 से कई ज़्यादा लोग अंदर मौजूद हैं, यूनियन के अंदर लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, वर्कर्स अंदर मौजूद हैं, कुछ पार्किंग की साइड पर लोग गए थे वो अब तक वापसी नहीं आ सके। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको अब जो सर्च ऑपरेशन में इसीलिए ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं, चूँकि अब अंधेरा भी हो गया है और अंधेरे में जो है वो सर्च ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। धुआं बहुत ज़्यादा है। ये इमारत जब मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो जाएगी उसके बाद ही जो है वो आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद, कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद साथ साथ जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जाएगा ताकि उन लोगों की जो है वो तलाश शुरू की जा सके। जबकि मुकम्मल इसके ऊपर कुछ बताना यह है कि कुछ टीम्स लगाई जाएंगी जो कि सर्च ऑपरेशन करेंगी। इस वक्त कोई भी सर्च ऑपरेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो बैक साइड पर इस वक्त एक स्नॉर्कल ऑपरेशनल है, वो स्नॉर्कल भी इस वक्त जो है वो साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उनके साथ काम करते हुए नज़र आ रही है, वो पानी जो है वो फेंकते हुए नज़र आ रही है। जबकि सर्च ऑपरेशन अब तक जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया है, चूँकि आला हुकाम का बताना यह है, रेस्क्यू हुकाम की तरफ से, कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनकी सर्चिंग आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद ही ये सर्चिंग स्टार्ट की जाएगी। रात भर ये सर्चिंग जारी रही है मुख्तलिफ साइड से, लेकिन इस वक्त इमारत की वो कंडीशन नहीं है जो कंडीशन रात को थी। हर दीवार कच्ची पड़ चुकी है, कई हिस्से जो है इमारत के गिर चुके हैं। तो अब ये सर्च ऑपरेशन मुकम्मल जो है वो गिरने के बाद ही शुरू किया जा सकेगा। ठीक है साथ, तो क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि ये इमारत गिरेगी उसके बाद ही फिर यहाँ से जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। दूसरा हमें ये बताइएगा, जो 60 से 70% आपने बताया था कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, अभी उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी हुई है? जो 3 अतराफ में आग लगी हुई थी वो कुछ कम हुई है? और साथ में हमें ये भी बताइएगा, जो एक फ्रंट साइड गिरी थी, हमने देखा था कि गुल प्लाजा की, फिर अगबी साइड का हिस्सा भी कुछ गिरा था, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? मज़ीद क्या नाम है बिल्डिंग के जो दीवार के हिस्से हैं वो गिरे हैं?
देखिए जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दीवार इससे पूरी इमारत के गिरने का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन ये वो पॉइंट है कि अगर ये इमारत गिरती है तो उसके बाद ही मुकम्मल तरीके से आग पर काबू पाया जाएगा। क्योंकि हम दूसरी जानिब ये देख रहे हैं कि आग पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये बिल्डिंग मुनहदम होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन ये बिल्डिंग चूँकि इतनी कमज़ोर है और इसके कई हिस्से गिर चुके हैं, तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है आला हुक्काम की तरफ से कि अब ये जो पूरी इमारत है ये अब मुनहदम हो जाएगी, जिसके बाद ही जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जाएगा। जिस तरीके से आपने पूछा कि ये जो बैक साइड वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल वो हिस्सा जो है वो मुनहदम हो चुका है। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ से इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग पर मज़ीद काबू नहीं पाया गया। और अब से चंद मिनट पहले जब वहाँ पर जाके मैंने खुद देखा तो जो तीसरा फ्लोर है वहाँ पर अच्छी खासी जो है वो आग भड़कती हुई नज़र आ रही थी। आग की जो शिद्दत है वो 20 घंटे पहले जो हम ग्राउंड फ्लोर पर देख रहे थे वो अब हमें थर्ड फ्लोर पर नज़र आती है। यानी 20 घंटे बाद भी आग पर अब तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो 60 से 70% बताना था रेस्क्यू काम का कि आग पर काबू पा लिया गया है, वो बैक साइड पर जहां पर इमारत जहां से कोलैप्स की थी वो एरिया है, वहां से काफ़ी हद तक जो है वो क्लियरेंस मालूम होती है। लेकिन जो फ्रंट साइड है जहां पर थर्ड फ्लोर पे हमें अभी भी आग के शोले नज़र आते हैं, यहाँ पर जो है वो आग अब तक जो है वो भड़कती हुई नज़र आ रही है और इसी तरीके से धुआं निकल रहा है और धुआं निकलता हुआ हमें साफ नज़र आता है। काला धुआं है जो कि आसमान में जाता हुआ बादल बनता हुआ नज़र आता है। अच्छा साद, ये बताइएगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, लोगों का हुजूम है, आपके आसपास भी हम देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, तो इन लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग अगर मलबा गिरता है उसका तो उससे भी अमवात हो सकती हैं, लोग ज़ख्मी हो सकते हैं, लोग हर्ट हो सकते हैं, तो इस हवाले से कोई इंतजाम देखने में नज़र आ रहे हैं आपको? जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। साद खुर्रम गुलजार ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम, बताइएगा, 20 से 21 घंटे गुजर चुके हैं, ताहाल आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका है, मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाया जा सका है। जो इमदादी कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं वो कितनी मौसर हैं और मुश्किलात क्या हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गुल प्लाजा के बैक साइड पर मौजूद हूँ और स्नार्कल की मदद से यहाँ पर जो है वो पानी डाला जा रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर कबल इमारत के जो सेंटर का हिस्सा है वहाँ पर दोबारा से आग भड़क उठी थी और जिसके बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने वहां से पानी डालना शुरू किया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जो इमारत का एक हिस्सा बच गया है वहां पर वक्फे वक्फे से देख रहे हैं हम कि आग के शोले जो है वो बुलंद हो रहे हैं। धुआं मुसलसल इसी तरह से मौजूद है, धुएं के बादल भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। फायर फाइटर्स जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से स्नार्कल की मदद से जो है वो पानी डाला जा रहा है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो जो जब मुख्तलिफ हिस्सों में जो आग भड़क रही है उसको बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इमारत में लापता होने वाले का जिक्र करें तो जब तक मिसिंग अफराद की तादाद है वो 51 पहुंच चुकी है, जिसमें दुकानदार भी शामिल हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज भी हमने यहाँ देखी जो जिनका कहना ये था कि उनकी फैमिली जो है वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई थी और उसके बाद से लापता है और उनसे राब्ता भी नहीं हो रहा है। तो जो तादाद है वो 51 हो गई है। इमरजेंसी रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो यहाँ कायम कर दिया गया है। जो भी हजरात है जिनके प्यारे मिसिंग है वो अपने यहाँ पर उनके नाम और एंट्रियाँ जो है वो दर्ज कर रहे हैं। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू के साथ साथ पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर इस आग को देखने के लिए पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड है वो इस वक्त आग को बुझाने की कोशिशों में लगी हुई है। ताहम ये कहना कबल वक्त है कि आग मुकम्मल तौर पर कब बुझेगी, क्योंकि इमारत तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो खस्ता हाल हो चुकी है। एक हिस्सा जो है वो एक बड़ा हिस्सा इसका मुनहदम हो चुका है। एक साइड जो कि जिसको फ्रंट साइड कह रहे हैं हम वो अभी बाकी है और वहाँ पर जो शोले हैं वो आग के वक्फे वक्फे से हम देख रहे हैं कि आग के शोले जो है वो बुलंद हो रहे हैं, जिसको आग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। तो ये मजबूरी सूरत हाल है। कल से लेके अब तक की जो सूरत हाल रह रही है कि कल रात 10:20 के बाद जो ये वाकये की इत्तला रिपोर्ट हुई पुलिस को, 10:26 पर फायर ब्रिगेड को ये इत्तला मिली और फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 10:27 पे जो है वो फौरी तौर पे गाड़ियां यहाँ पर मूव कर दी गई थी। इब्तदाई तौर पे 4 गाड़ियां आई और उसके बाद जब आग की शिद्दत देखी गई तो शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ तलब कर ली गई। हम इब्तदाई तौर पे जो अंदर मौजूद थे, जो लोग थे, वो आग लगने के बाद फौरी तौर पे निकल सके, लेकिन ज्यादातर तादाद जो है वो
ये देखने में आई कि लोग इमारत के अंदर फंस गए, क्योंकि इमारत के जो रास्ते थे वहाँ धुआं ज्यादा होने की वजह से। और फिर ये भी एक दुकानदार ने इंकशाफ किया है कि जो जैसे ही आग लगी है तो फौरी तौर पे बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई थी या मुनक़ता हो गई थी। अंधेरा होने की वजह से रास्ता नहीं मिल सका और धुआं भरने की वजह से जो लोग अंदर थे वो अंदर ही महसूर होकर रह गए थे। कुछ अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया जिनकी तादाद 12 से 15 के करीब थी, जिन्होंने बिल्डिंग के सेकंड और फर्स्ट फ्लोर से छलांगे लगाकर या रेस्क्यू एहलकारों की मदद से बाहर निकल आए थे। लेकिन एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि जब सामने आई है वो 51 के करीब हो चुकी है। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 51 के करीब ऐसे शहरी हैं जो अब तक जो है वो लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ज्यादातर तादाद जो है वो दुकानदारों की बताई जा रही है। जी खुर्रम, आप अपना ख्याल रखिएगा। जाहिर है बिल्डिंग है, अब वो क्लैप हो सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।